हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम आज किस प्रकार से स्पीकिंग को लेकर के भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशंस का प्रश्न किस प्रकार से आता है, टेंस रिलेटेड प्रश्न होंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आदि इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको है वो पूछे जाएंगे और उत्तर भी बताऊंगा। स्पीकिंग के बारे में भी बताएंगे, हम पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप भी क्या है कि गाँवों की सरकार, लोकतंत्र में गाँवों की सरकार चुनी जा रही है, तो उसमें आप सभी व्यस्त भी है, लेकिन समय निकाल करके भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आपका आ रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में आप जुड़ते हैं और लोकतंत्र में वोट देने का सभी को अधिकार होता है। हालांकि ये अपना इस प्लेटफॉर्म का विषय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, उसको यदि देखें हम तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो हम अब्राहम लिंकन की जो दी गई डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ते हैं। तो गाँवों की सरकार, अभी आप भी क्या है कि सब बिजी है, सब लोग वोट भरने जा रहे हैं अलमारी में, तो उस रूप में काफ़ी, क्योंकि जो गांव का विकास करता है, गांव का जिसने विकास किया है, सबको साथ लेकर के 36 कौम को लेकर के साथ चलते हैं, तो उसको सभी चाहते हैं। हर गांव में यही बात है, चाहे राजस्थान हो या पूरा देश हो, कहीं पर भी। और हमेशा अपने मतदान का तो प्रयोग करना ही चाहिए, तो वो बात अलग है, लेकिन हमारा इश्यू है पढ़ाई का, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जनरली यूँ ही एक पॉइंट के हिसाब से बात की, इंग्लिश स्पीकिंग, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे प्रश्न हम लेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, देयर लॉट्स ऑफ हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस बिहाइंड एवरी फेसेज। तो यहाँ पे देखिए, देयर लॉट्स ऑफ हिडन फीलिंग्स एंड इमोशन, तो यहाँ पर देयर वॉज लॉट्स ऑफ हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस बिहाइंड एवरी फेसेज। इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। टेंस से रिलेटेड है। वाई यू ब्रेक योर प्रॉमिस, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रेक आया फर्स्ट फॉर्म, तो ध्यान देना है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, और यहां दे दिया डज, यहां दे दिया डन, यहां दे दिया इज, यहां दे दिया डिड। तो देखिए, व्हाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो ऐसी स्थिति में व्हाई डिड, या डिड आएगा, व्हाई डिड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, क्योंकि यहां डिड आया तो वापस यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यदि आप यहां डज लगाते ऐसी स्थिति में, तो प्लूरल आया हुआ यहां पे यू, इसलिए व्हाई डिड यू, क्योंकि डज यू होता नहीं है, डू यू तो हो सकता था। अच्छा, यहाँ पे वाई इज यू नहीं, डन यू भी नहीं, इसलिए सही उत्तर ये। बढ़े आगे। ईच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप फॉर पीस इन रीजन, तो यहां पर देखिए, ऐसा प्रश्न पहले भी थोड़ा पढ़ा था। ईच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप वर्किंग फॉर पीस इन रीजन। कीप वर्किंग, कार्य करते जारी रहना, इस टाइप से, क्योंकि हर कोई देश जो है उसकी जिम्मेवारी है कि विश्व में शांति रहे, अपने क्षेत्र में शांति रहे। 12 टेररिस्ट इन एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें देखिए किल नहीं होगा, किल्स भी नहीं बहुवचन के रूप में, इज किल्ड भी नहीं होगा। पीछे देखिए, स्ट्राइक में जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उनको खत्म कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में बहुवचन और पास्ट टेंस हो गया, तो ऐसी स्थिति में वर किल्ड आएगा। यहां पर ब्लैंक स्पेस में आएगा 12 टेररिस्ट वर किल्ड इन एयर स्ट्राइक। सी उसके बाद में फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ एजेंडा, सी इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ, तो सी विल कॉल्ड होगा नहीं, सी एक वचन, तो कॉल भी नहीं होगा, बी कॉल भी नहीं होगा, तो शेष रहा कॉल्ड, तो सी कॉल्ड फॉर इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ एजेंडा। दिस सरप्राइज्ड मी, अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, दिस सरप्राइज मी, तो यहां पर देखिए मी है, तो मी का तो आई होगा, आपको ध्यान है। अब ध्यान दीजिए कि
जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सरप्राइज तो ये होगा नहीं, ठीक है। इसमें वाज सरप्राइज दिया हुआ है, ठीक है चलो, या वाज बी सरप्राइज्ड, तो वाज बी तो होता नहीं है, वाज बीइंग सरप्राइज, तो यहां पे देखिए वाज बीइंग कब होता, जब यदि यहाँ पे कंटिन्यूअस का होता, तो कंटिन्यूअस का है नहीं, ये सेकंड फॉर्म के रूप में है, सेकंड फॉर्म के रूप में तो पास्ट सिंपल है, तो ऐसी स्थिति में जब पैसिव में चेंज करे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वाज प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, इसलिए उत्तर बी। हैड ही लेंट मी न्यू बुक्स, ध्यान दें, हैड ही लेंट मी तो प्रश्न के रूप में, तो यहां पर देखिए हैड और यहां थर्ड फॉर्म है, तो इसका अर्थ हुआ हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म तो आएगा ही। अब हमारे को देखना है कि हैड बीन इसमें है नहीं तो ये बनेगा नहीं, इसमें है नहीं तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें नहीं है तो ये नहीं बनेगा, सीधा उत्तर है। तीनों में आप देखेंगे तो हैड आई बी होता नहीं है, हैड आई लेंट सीधा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो है, दे रखा है हैड और लेंट, तो हैड दे रखा है, लेकिन पैसिव बनाना है तो हैड आई बीन लेंट न्यू बुक्स बाय हिम, इस प्रकार से ये उत्तर सही बनेगा। हमेशा ऐसा करो कि पहले क्या करो, ऑप्शन सभी चेक करने जरूरी है, कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन आप चेक करें, ऑप्शन को चेक करने के बाद उसमें क्या होता है कि कुछ बातें क्लियर हो जाती है। चारों ऑप्शन देखते ही आपको दो, तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि यहाँ हेड और थर्ड फॉर्म है, तो जब पैसिव बनेगा आपको ध्यान हेड बीन होना चाहिए। अब आप यदि हेड बीन चेक करें तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो उत्तर क्लियर हो गया बिल्कुल कि हेड बीन इसमें, इसका मतलब उत्तर यही है, तो हैड आई बीन लेंट न्यू बुक्स बाय हिम। बढ़े आगे देखिए किस प्रकार से इसमें बनेगा, यू हैव टू फिनिश दिस वर्क एज सुन एज यू कैन, ठीक है, यहां पर यू हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है इसलिए आ जाएगा यू हैव टू दे दिया, तो यहां देखिए कि दिस वर्क, अब दिस वर्क एक वचन में है, यहां तो यू बहुवचन था इसलिए है आ गया, लेकिन जो यहां पर दिस वर्क है एक वचन के रूप में, इसलिए दिस वर्क हैज टू बी, टू आ गया, उसके बाद बी लगेगा और थर्ड फॉर्म, तो यहां पे देखिए दिस वर्क हैड का प्रयोग, तो टेंस में इसमें सीधा टेंस चेंज होगा नहीं, क्योंकि जो भी यहां पे देखिए परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऐसी स्थिति में वही रहेगा, तो हैड का तो प्रयोग सवाल ही नहीं होता। अच्छा, दिस वर्क हैज बी फिनिश्ड, तो हैज बी फिनिश्ड नहीं बनता, ठीक है, दिस वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू, इसमें देखिए तो दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड, तो यहाँ पे हैव टू दे रखा है इसलिए ये हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे टू का प्रयोग आया है इसलिए पीछे हैज टू और उसके बाद में लगेगा बी और थर्ड फॉर्म, तो वाक्य बनेगा दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय यू एज सून एज यू कैन। ये जो प्रश्न में आपको ये बता रहा हूं, ये प्रश्न बहुत अच्छे कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए, मतलब टीचर आस्क्ड मी टू लर्न लेसन बाय हार्ट, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको प्रश्न क्लियर कर देता हूं, इसमें इस टाइप से है, टीचर आस्क्ड मी टू लर्न लेसन बाय हार्ट, ठीक है। अब यहां देखिए टीचर आस्क्ड मी आएगा तो पहले आई, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो डबल ऑब्जेक्ट के रूप में है उस टाइप पे, तो आई आएगा पहले, तो यहां पर ध्यान देना आई टीचर आस्क्ड, इसका मतलब टीचर आस्क्ड पास्ट का सेंटेंस है, ये तो पता चल गया, तो आई एम आस्क्ड तो होगा नहीं, यहां पर भी आई एम लिखा है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर आते हैं हम यहां पे, तो यहां पे देखिए आई आस्क्ड सीधा होगा नहीं, क्योंकि यहां पर कर्ता सेकेंड फॉर्म कर्म डबल ऑब्जेक्ट में है, तो कर्म संख्या एक, कर्म संख्या दो, इस टाइप से, तो ऐसी स्थिति में कर्म संख्या एक आगे आएगा तो मी का आई बनेगा, लेकिन कर्ता सेकंड फॉर्म कर्म यानी पास्ट सिंपल का पैसिव बनेगा, तो सहायक क्रिया क्या आएगी, वॉज या वर, तो यहाँ पे वॉज आएगा, आई के साथ वॉज लगता है, आपको बताया था। आई वॉज आस्क्ड बाय माय टीचर टू लर्न द लेसन, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा इसमें, ठीक है। आई वॉज आस्क्ड बाय माय टीचर टू लर्न द लेसन, दिखाई नहीं दे रहा है तो वापस क्लियर कर रहा हूं, इधर देखिए ये उत्तर है, इसमें अच्छी तरीके से आप इसको नोट करें, थोड़ी सी स्लाइड में इसमें देख लें कि आई वाज आस्क्ड टू माय टीचर टू
लर्न द लेसन बाय हार्ट, ये इसमें उत्तर बन गया इस टाइप से। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखिए, स्लाइड थोड़ी बड़ी बड़ी नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं, आपको बता देता हूं। ही सेड टू इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यहां पे देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में जो है उसको वैसे हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा प्रश्न ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ही सेड टू इंटरव्यूअर, तो यहाँ पे देखिए ही सेड टू का यहाँ एक दिया है रिक्वेस्टेड, दूसरे में रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर। ठीक है, ही सेड टू को रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, उसके बाद में यहाँ पे जो इसे कुड आया है तो यहाँ पे लगाया है इफ। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू, यहाँ टू लगाया है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू, यहाँ पर भी टू लगाया है। आगे बढ़े, लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, तो इसमें देखिए ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ, यहां पे इफ लगाया है। ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, तो यहां पे देखिए ही कुड रिपीट द क्वेश्चन ऐसे दिया है, और प्रश्न जो है उसमें क्या लिखा है, ही सेड टू इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज। तो सीधी सी बात है कि जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो यहाँ का वाक्य है ये जब शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो ऐसी स्थिति में इन्वर्टेड कोमा हटेगा, यहाँ इफ लगेगा। इफ ही कुड, उसके बाद में रिपीट द क्वेश्चन, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। तो टू लगेगा नहीं, तो ये गलत है, इसमें भी टू, ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे इफ ही कुड फिर प्लीज वापस दे दिया, ये नहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि रिक्वेस्ट शब्द आ गया, तो हमने उसमें क्या बताया था, देख लीजिए कि ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि प्लीज शब्द उसका चेंज हो गया इसमें रिक्वेस्टेड में, प्लीज ही चेंज हो गया रिक्वेस्टेड में, इसलिए तो ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया था कि प्लीज शब्द इसमें भी आया हुआ है, प्लीज शब्द इसमें लिख दिया, ऊपर वाले में लिख दिया, उत्तर अपने वो गलत हो गए। और यहां पर इसमें प्लीज तो नहीं लिखा, लेकिन यहां पर टू जोड़ दिया, तो भी ये उत्तर गलत हो गया। ऐसी स्थिति में लास्ट जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, ये उत्तर होगा सही। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में देखिए आप, He said, "Be quiet and listen to my words." ध्यान दें, He said, "Be quiet and listen to my word." तो यहां पर वो एक प्रकार से रिक्वेस्ट टाइप से, निवेदन टाइप से, तो he urged them to be quiet and listen to his words. He urged them and said, तो ये तो said भी, ये तो गलत हो गया, आएगा नहीं। He urged they should be, तो यहां पर ये भी गलत हो गया। He urged they should be, तो यहाँ पर इस ऐसी स्थिति में है नहीं, सुझाव के रूप में है नहीं। He said you should be, ये भी नहीं, तो ऐसी स्थिति में he urged them to be quiet and listen to his words, क्योंकि ये जो urge शब्द है वो उसी should के हिसाब से आ गया, ऐसी स्थिति में निवेदनात्मक रूप में हो गया। बढ़े आगे, देखिए, हाँ नेक्स्ट में ध्यान दीजिए। He said to me, I have often told you not to play with fire. तो यहां देखिए, He said to me, I have often told you not to play with fire. तो क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से मना कर रहे हैं ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे said to तो दिया है, यहाँ पे देखिए साधारण वाक्य है ये। He said to किस में बदलेगा, तो said to का said तो वापस नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए गलत। He reminded me, ये भी गलत। said to me, ये भी गलत। तो said to किस में बदलेगा, told में बदलेगा। उसके बाद में me और उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में that लगेगा। तो he had, देखिए have का had चेंज हुआ, ठीक है। He had often told me not to play with fire, ये उत्तर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही।
इस प्रकार से चेक करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सेड टू टोल्ड में होगा तो इसमें एक के अलावा किसी में नहीं है तो सीधा उत्तर निकलता है, क्योंकि साधारण वाक्य है सेड टू टोल्ड में बदला, ठीक है, कनेक्टिव दैट लगा, ये और किसी में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उत्तर सही हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में जो हमारा प्रश्न है, द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट ईज। ध्यान दीजिए, स्टैंड एट ईज क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी आप ध्यान दें, जो हिंदी मीडियम से भी है और भी जो बैठे हैं, जो सामान्य तौर पर जनरली इंग्लिश आदि में, तो जैसे सावधान और विश्राम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम उसमें कई बार कैसे अलग अलग शब्द यूज करते हैं। मैं यहाँ पे प्रश्न को लेकर थोड़ा, इसमें ये आया ना स्टैंड एट ईज, इसको लेकर के, जब आप अटेंशन मीन्स सावधान, विश्राम को क्या कहेंगे, तो रेस्ट बोलते हैं, तो रेस्ट नहीं, स्टैंड एट ईज, ये शब्द है स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज ये वाला शब्द होगा, ठीक है। स्टैंड एट इज, इज जो होता है ना IS इज, वो नहीं होगा, वो गलत है, इसको स्टैंड एट इज, स्टैंड एट इज, आराम से खड़ा रहना, विश्राम उसके लिए, तो ये तो है सही। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि स्टैंड एट इज, ये नहीं लिखना है, ये होगा गलत, ठीक है। इसलिए देखिए क्या है, कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट इज, तो कैप्टन तो हमेशा कमांड देता है, ठीक है। तो यहां पे अर्ज्ड निवेदन नहीं, वांटेड नहीं, टोल्ड नहीं, कमांडेड बिल्कुल आ गया, तो द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट इज। कमांड, कैप्टन तो कमांड ही देगा, ठीक है, क्योंकि जो भी है फौज वगैरह में होते हैं तो उसमें जिस प्रकार से होता है, तो फौज में फौजी जो भी है तो किस प्रकार से उनको आदेश वगैरह मिलता है, वो बात होती है। तो यहाँ पर ये अपना ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, देखिए ध्यान दें इधर, पवन सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू, ठीक है। पवन सेड टू मी, तो यहां पर सेंटेंस तो जनरली है, पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही विल फोन मी। पवन टोल्ड मी दैट, तो यहां दैट और इफ दो आ गए, नहीं लगेगा। दैट और इफ यहां पर भी दे दिए, नहीं लगेगा। दैट और इफ इसमें भी दे दिए, नहीं लगेगा। सीधा ऑप्शन आ गया, पवन टोल्ड मी दैट इफ, ठीक है ना। यहां पे देखिए दैट इफ ही, तो यहां पे इसमें भी है, लेकिन यहां पर ध्यान ही रखना है कि ही इफ ही हर्ड, तो यहां पे हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, यहां पे विल हियर क्यों आया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ हेड प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए हियर फर्स्ट फॉर्म में, उसके साथ में इस इफ ही हर्ड, तो फर्स्ट फॉर्म बदलेगी, प्रेजेंट टेंस बदलता है पास्ट में, इफ ही हर्ड, यहां पर दिखा है ही हर्ड, ठीक है। इफ ही हर्ड एनी न्यूज ही वुड फोन मी, ही वुड नहीं होगा, ही विल फोन मी, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसलिए ये सही हो गया। पवन टोल्ड मी दैट इफ ही हैड हर्ड एनी न्यूज ही विल फोन मी, पवन ने मेरे को ये बताया कि वो फोन करेगा, मुझे फोन करेगा। आगे इसमें देखिए सिनोनिम, सिनोनिम वगैरह भी लाए हैं साथ में, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और स्पीकिंग के भी लिए हम पढ़ेंगे। सिनोनिम में देखिए आपको एब्सटेन का सिनोनिम, एब्सटेन का सिनोनिम होगा रिफ्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, इसको आप नोट कीजिए, आपको उत्तर आता है बहुत अच्छी बात है, और इसको नोट कर दीजिए, एग्जाम में इनमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। सिनोनिम, एब्सटेन का, रिफ्रेन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एग्जाम में आने लायक, और जो एग्जाम में आए हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, कंपटीशन के अंदर जो भी है आए हैं, ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट में देखिए सिनोनिम ऑफ अकॉर्ड, अकॉर्ड का सिनोनिम होगा कॉन्फर, रिफ्यूजल होगा नहीं, डिसेंशन होगा नहीं, ओपोजिशन होगा नहीं, तो अकॉर्ड का कॉन्फर। सिनोनिम ऑफ एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस को हमारे जो परिचित होते हैं, तो इसमें देखिए विदऑल नहीं, कंसील भी नहीं, रिस्की भी नहीं, फेमिलियराइज, बिल्कुल फेमिलियराइज हमारा सही ऑप्शन है उत्तर के रूप में, तो एक्वेंट मींस फेमिलियराइज। सिनोनिम ऑफ एमिएबल, तो इसमें होगा अनकोऑपरेटिव, अनकोऑपरेटिव, एमिनेबल, अनकोऑपरेटिव, क्योंकि परसुएडेबल होगा नहीं, बिडेबल होगा नहीं,
डोसाइल होगा नहीं, ये इसमें सही ऑप्शन ये है, ये गलत है, ये तीनों ही गलत है। ऐसी स्थिति में ध्यान दें, एमेनेबल, अनकोऑपरेटिव। सिनोनिम ऑफ एमिनिटी, ध्यान दीजिए, एडवांटेज नहीं होगा, एनरिचमेंट नहीं होगा, अबोनिशन भी नहीं होगा, कंफर्ट। एमिनिटी मीन्स कंफर्ट, इसका सिनोनिम है एमिनिटी, कंफर्ट। आगे बढ़े, एंटेंगल, जो इस सिनोनिम की बात आती है, एंटेंगल का होगा अनट्विस्ट, एंटेंगल अनट्विस्ट, ठीक है, हुक होगा नहीं, ट्विस्ट भी नहीं होगा और इम्पेड भी नहीं होगा। स्पेलिंग टेस्ट कर रहे हैं अभी, स्पेलिंग टेस्ट देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर इस टाइप से मैंने मान लीजिए यहां पे इस टाइप से कुछ किया कि आप स्पेलिंग बताइए, किसकी पूछ रहे हैं हम, आपको करेक्ट जो स्पेलिंग है किसकी है। तो ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ पे एडमिटेंस है, एडमिटेंस की स्पेलिंग आप लिखें, यहाँ पे एडमिटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, तो आपको जनरली बताना है एडमिटेंस, मान लो इसमें उत्तर के रूप में बता रखा है, लेकिन एडमिटेंस की स्पेलिंग सही कौन सी है, ठीक है, उसमें बताएं आप, क्योंकि देखिए सही उत्तर होगा ADMITTANSC, डबल टी। तो देखिए डबल टी इसमें किसी में भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये हमारा उत्तर सही है, एडमिटेंस, ठीक है। बढ़े आगे, स्पेलिंग टेस्ट और भी ले रहा हूं। स्पेलिंग टेस्ट में देखिए, स्पेलिंग टेस्ट, फाइंड करेक्ट स्पेलिंग। एरोड्रोम, एरोड्रोम, देखिए एरोड्रोम बोलते हैं AERO, AERO, इसमें भी है AERO, 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 यहाँ तो गलत बिल्कुल दे दिया ARO, ये तो बिल्कुल हट गया, पीछे रह गए तीन में फिर चेक कीजिए तो AERO डबल D कर दिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये भी डबल E लास्ट में कर दिया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सही हो गया AERO DRO ME, एरोड्रोम, सही शब्द बी ऑप्शन, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट में नेक्स्ट में देखिए यहां पे एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स जो होता है, एस्थेटिक्स की स्पेलिंग आपको बतानी है, तो यहां देखिए एस्थेटिक्स, इसमें डबल टी कर दिया है, नहीं होगा। यहां पे एस्थ ई हटा दिया, ये भी नहीं होगा। यहां पे एस्थेटिक्स, तो यहां पर भी ध्यान दें, यहां पर भी इसमें AES नहीं किया, AS सीधा कर दिया, ठीक है, AESTHETISCH, एस्थेटिक्स, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। दिखाई दिया आपको, एक बार देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए एस्थेटिक्स। स्पेलिंग टेस्ट में आपको फाइंड करेक्ट स्पेलिंग, अफेक्शनेट कई बार पूछा जाता है, अफेक्शनेट, ठीक है, AFF तो आएगा ही, तो यहां पर इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हट गया, ठीक है। अच्छा डबल टी नहीं आएगा, डबल टी इसमें आ गया तो ये गलत हो गया, दो बात हो गई। अच्छा यहां पर डबल टी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया, तो पीछे क्या रहा, देखिए AFFECTIONATE, ये वाला ऑप्शन सही हुआ, AFFECTIONATE, अफेक्शनेट। यू रियली, इसमें देखिए यू रियली बी लेट अगेन, यू मस्ट बी रियली, यू रियली मस्ट बी लेट अगेन, ऐसी स्थिति में मस्ट मॉडल के रूप में प्रयोग हुआ है। इफ यू डोंट स्टार्ट वर्किंग हार्डर यू विल हैव टू रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर, सीधी सी बात है, यदि आप इसको यू विल हैव टू, यू हैव टू नहीं होगा, यू विल हैव टू, क्योंकि यदि आप स्टार्ट टाइमली नहीं करते तो वापस करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर के रूप में, इसलिए विल हैव टू बनेगा। हिज पेरेंट्स स्पॉइल हिम, ही इज ऑलवेज टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स, तो इसमें देखिए ऑलवेज, ही इज ऑलवेज, तो ध्यान देना है बीन एबल टू और बीन अलाउड टू, दोनों ही ऑप्शन सही है, बीन एबल टू और बीन अलाउड टू, दोनों ही ऑप्शन सही है। वन हु कैनॉट इजीली प्लीज्ड, वन वर्ड के रूप में भी प्रश्न लाए हैं, तो वन वर्ड के रूप में आपके देखिए कि वन हु कैनॉट इजीली प्लीज्ड, जो इजीली प्लीज्ड नहीं होता खुश, उसको कहते हैं फास्टिडियस, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन होता नहीं है, फेमिनिस्ट होगा नहीं, फ्राइटनिंग भी नहीं होगा, इसलिए वन हु कैनॉट इजीली प्लीज्ड दैट इज कॉल्ड फास्टिडियस। नेक्स्ट में द मर्डर ऑफ ब्रदर,
मर्डर ऑफ ब्रदर रेजिसाइड नहीं, सुसाइड नहीं, फ्रेट्रिसाइड भी नहीं, तो होमिसाइड कहलाएगा। मर्डर ऑफ ब्रदर कहलाएगा होमिसाइड। बहुत अच्छा प्रश्न है, हालांकि वास्तव उसमें जाए तो गलती है कि मर्डर ऑफ ब्रदर, ये तो बात, लेकिन ये तो अपने को एग्जाम की बात करते हैं, वो कंपटीशन के हिसाब से, तो ऐसी स्थिति में होमिसाइड कहलाएगा। मर्डर ऑफ ब्रदर होमिसाइड कहलाता है। यू रियली बी लेट अगेन, तो यहाँ पे इसको लेकर के सैडिस्ट, उसके लिए सैडिस्ट शब्द। आप बने रहें, जुड़े रहें, स्पीकिंग और कंपटीशन के और भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।